बीपीएससी के पेपर 1 में मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समसामयिक घटनाओं से जोड़कर एक प्रश्न पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो इसीलिए हम करंट अफेयर से जोड़कर कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, जो आज आपके सामने पहली बार रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है लगभग 1 वर्षों से, उसी को जोड़कर हमने प्रश्न बनाया। हो सकता है इस साल पूछा जाए क्योंकि यह काफ़ी चर्चा में रहा है। और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति इसमें क्या है, भारत क्या भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका और रूस दोनों 2 ध्रुव में बंट गया है। अमेरिका के साथ पश्चिम के देश हैं, जहाँ रूस के साथ चीन जैसा उसका महत्वपूर्ण भागीदार देश भी शामिल है। तो इसी को लेकर हमने यह प्रश्न की श्रृंखला को तैयार किया है। तो आप लोग देखिए इसका कैसे है। प्रश्न है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत रूस संबंधों पर टिप्पणी करें। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है। रूस के खिलाफ लंबे समय से पश्चिम के देशों के द्वारा गुटबंदी की जा रही है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। चली आ रही नहीं, गुटबंदी चली आ रही है, ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। पश्चिमी देशों की सनक को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रतिरोधी रणनीति के उपयोग ने विभिन्न राष्ट्रों को 2 भू राजनीतिक गुटों में विभाजित कर दिया है। हालांकि युद्धकारी स्थितियों में बढ़ोतरी होने पर यह प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंधों की परिवर्तित गतिशीलता के साथ साथ दुनिया भर में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। यह सेंटेंस लंबा हो गया है, इसको तोड़ के आप लोग बना सकते हैं अपने से। उसके बाद आते हैं मुख्य बिंदु, रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक प्रभाव। यहाँ वैश्विक से अच्छा होगा कि आप लिखें, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन पर प्रभाव। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे समझ से। तो रूस पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाते हुए रूस से ऊर्जा आयात पर रोक लगा दिया है। यह उदाहरण दे देंगे, जर्मनी का जो गैस पाइपलाइन के द्वारा रूस से व्यापार होता था उसको रोक दिया गया है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। कई यूरोपीय देशों ने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। एप्पल एवं वोल्वो जैसी वैश्विक कंपनियों ने रूस में दी जा रही अपनी सेवाओं की समीक्षा की है और इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। यूएसए, यूके, कनाडा एवं नाटो के सदस्य देशों ने रूस पर आर्थिक और सैन्य सहित अन्य प्रतिबंधों को लगाया है। इसके कारण रूस में तीव्र मुद्रास्फीति की स्थिति देखी जा रही है। फास्ट इन्फ्लेशन, कृषि उत्पाद का संकट हो गया। चूँकि यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक था और आप लोग देखे हैं कि गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कीमत बढ़ गया है, यह उसी का देन है। उसके बाद वैश्विक व्यापार असंतुलन, ये हो गया पॉइंट जो रूस पे प्रभाव पड़ रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है। दोनों पक्षों के मध्य शांति की अपील भारत ने की है, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष का सदस्य रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, महासभा एवं IFAE में रूस के खिलाफ लाए गए सभी निंदा एवं प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहा। भारत द्वारा यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान किया जा रहा है, जिसमें भारत दवाई और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। किसी भी पक्ष को हथियार एवं रणनीतिक सहायता नहीं। भारत न रूस को हथियार दे रहा है न यूक्रेन को दे रहा है। आपसी समन्वय एवं कूटनीति के माध्यम से हल निकालने पर भारत हमेशा से जोर देता रहा। अब आ जाता है भारत रूस संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रूस भारत का लंबे समय से और विश्वसनीय भागीदार रहा है। वर्ष 2000 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी के बाद भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से एक नया स्वरूप प्राप्त कर लिया है।
अगला पॉइंट है, भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 8.1 अरब डॉलर है। भारत द्वारा किसी पक्ष का समर्थन असंतुलन पैदा कर सकता है। यदि भारत रूस का समर्थन करता है तो पश्चिम देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यदि भारत तटस्थता बनाए रखता है तो रूस, चीन एवं पाकिस्तान के संबंधों में सुधार का नया अवसर भारतीय दृष्टिकोण के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। वैश्विक प्रतिबंधों के कारण रूस भारत द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव, जैसे S-400 के लिए अमेरिका हंगामा करने लगा था कि आप रसिया से न खरीदिए। रूस से अच्छे संबंध, अन्य देशों की नाराजगी। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा डायग्राम का फॉर्म बना दिया गया है कि भारत रूस संबंधों को लेकर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो उस पर अब आप लोग गौर कीजिए। जैसे पहला है, रूस से अगर संबंध अच्छा होगा तो अन्य यूरोपीय और पश्चिमी देशों की नाराजगी को झेलना पड़ सकता है। दूसरा है, अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। रूस चीन का करीब आना, अगर रूस और चीन दोनों करीब आए तो हमारा रूस से दोस्ती कमज़ोर हो जाएगा। रूस में किए गए निवेश पर संकट, भारत गैस के क्षेत्र में रसिया में काफ़ी निवेश कर चुका है, इसीलिए हमारा वो निवेश भी बेकार न जाए। रूस के लाए गए हथियारों और का व्यापार पर संकट, रूस से जो हम हथियार खरीदते हैं उस पर भी संकट आ सकता है, या हम जो उसे निर्यात करते हैं रसिया को उस पर भी संकट आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अब आगे निष्कर्ष है। निष्कर्ष, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की वर्तमान नीति जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष नहीं, गुटनिरपेक्षता, यहाँ आप ये सब एक छोटी छोटी गलती होती है, जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की वर्तमान नीति जवाहरलाल नेहरू के गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है, जो कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है एवं विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने पर आधारित है। साथ ही भारत द्वारा इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को छोड़कर वार्ता द्वारा इस समस्या का हल निकालने पर जोर दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके एवं इस क्षेत्र में शांति बहाली हो सके। इसी के साथ आप लोग और कई सारे पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे शांति में वृद्धि की जाए, क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा, उसके बाद रूस प्लस चीन दोनों को नज़दीक न आ पाए, ये हमारी अपनी भारत की चुनौती है। उसके बाद अमेरिका और रूस में दूसरा शीत युद्ध न छिड़ जाए, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसमें हाँ एक और बोल सकते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए सभी देशों को एक साथ आगे आना होगा। इसके अलावा कई देश जो इसमें तटस्थ होकर देख रहे हैं, उन्हें भी अब आगे आना होगा तथा क्षेत्रीय शांति के लिए अपील करना होगा। तो इस तरह से आप खुद से भी कुछ कुछ पॉइंट बनाएं और दे। इसमें हाँ वही इसका एक ही फॉर्मेट हो सकता है, जैसे सबसे पहले भूमिका क्या है, सब अपने अपने लोग लिख सकते हैं अपने अपने स्तर पे। दूसरा, रूस प्लस यूक्रेन दोनों को इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये लिख सकते हैं। अमेरिका की क्या भूमिका है, अमेरिका की भूमिका। उसके अलावा ब्रिटेन भी इसमें यूक्रेन के पक्ष में है, ब्रिटेन यूक्रेन के पक्ष में है। तो भारत के पास मजबूरी है कि भारत का इसमें रूस भी मित्र है, ब्रिटेन भी मित्र है, अमेरिका भी मित्र है, कई यूरोपीय कंट्री और यूरोपीय देश जो भारत के मित्र है। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा ये चुनौतीपूर्ण
मामला है, जहां भारत को बिल्ली की तरह काफी सूझबूझ के साथ कदम उठाने होंगे। बस हो गया, यही निष्कर्ष है। और आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।